गुरुदेव ने मुझसे कहा है कि मैं भोजन करके ही लौटूं। ये नारायण की कृपा ही तो है कि तुमने गुरु की इच्छा व्यक्त की और बाल योगी गुणेश स्वयं संदेश लेकर यहाँ प्रकट हो गए। निसंदेह ये नारायण की ही कृपा है। बाल योगी गुणेश, तो बाल योगी गुणेश कौन है आपके गुरु? मैं स्वामी आदि योगी का शिष्य हूँ। मैं तो कहता हूँ उनसे बड़ा योगी इस संसार में कोई भी नहीं। और उनके जैसा गुरु वही पा सकता है जो अत्यंत भाग्यशाली हो। किंतु उनकी विशेषता क्या है? उन्होंने मुझे मेरे सत्य से परिचित करवाया। मैं तो समझता था कि मैं भटक गया हूँ, जीवन उद्देश्यहीन प्रतीत होता था। उनके शरण में आने के पश्चात ही मैं समझ सका कि मेरी वास्तविकता क्या है, मैं कौन हूँ। और अब जैसे मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य मिल गया है। माँ, माता, मुझे बहुत भूख लगी है। यदि पेट पूजा हेतु कुछ हो तो? अवश्य बाल योगी। गुणेश, बाल योगी गुणेश। देवराज, वो कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु जिस शक्ति का प्रदर्शन उसने किया है उतनी शक्ति इस देवलोक के समस्त देवताओं में भी नहीं है। मेरा भय निराधार नहीं है। उस बालक का जन्म निश्चित रूप से मेरे विनाश हेतु ही हुआ है। वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, देवताओं के राजा से अधिक बल उसमें नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आज जलंधर के जीवन का अंतिम सूर्यास्त होगा। पुत्र जलंधर, क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ? माँ, माँ ये कैसा कुसुम है माँ? आप मुझे नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे? नहीं। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ। माँ, हम तो सदैव सत्य के पथ पर अड़ी गए, कभी किसी से शत्रुता मोल नहीं लेते, फिर वो हमें हानि क्यों पहुंचा रहे हैं? इसीलिए तो पुत्र वो हमें हानि पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रहे। चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, तू सच की राह को चुनना।
माँ, मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाते हैं? तुझसे मैं एक दिन दूर जो हो जाऊंगी, चंदा में जाके मैं रच बस जाऊंगी, शीतल सी किरणें तेरे लिए भिजवाऊंगी। देखेगा जब तू चंदा को मुन्ना, देखेगा जब तू चंदा को मुन्ना, मुझको भी उस पल में देखना। मेरे जलंधर मेरे मुन्ना, ध्यान से बात ये सुनना। मेरे जलंधर मेरे मुन्ना, ध्यान से बात ये आपको मोदक कैसे लगे? पुत्री, कुछ और मोदक ले आओ। स्वादिष्ट तो है नानी माँ, पर मुझे माँ द्वारा बनाए मोदक खाने की प्रबल इच्छा हो रही है। और यदि माँ मुझे यही मोदक अपने हाथों से खिला दे तो भी मैं तृप्त हो जाऊंगा। अपने आप खाने से पेट तो भर रहा है, मन नहीं। पार्वती तुम्हें कैसे खिलाएगी और क्यों खिलाएगी, वो तो तुम्हें पहचान भी नहीं रही है। माँ के हाथों से तो मैं खाकर ही रहूंगा। हम सोच रहे थे यदि आपके गुरुजी से भेंट हो सके तो। अवश्य। तथा जब मैं उनकी सेवा हेतु जाऊंगा तो आप मेरे साथ चलिएगा। पर ध्यान रहे, यात्रा अत्यंत कठिन है। आपको मेरे कहे अनुसार ही चलना होगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक अच्छे गुरु की खोज में कठिनाई की कोई चिंता नहीं है हमें। किंतु उसके पूर्व आपको एक रीति पूरी करनी होगी। कैसी रीति? हमारे गुरु शिष्य परंपरा में एक प्रथा है। शिष्य किसी को गुरु की शरण में तभी ले जा सकता है
जब वो शिष्य को अपने हाथों से भोजन कराए। अर्थात आप मुझे ये मोदक खिलाकर इस रीति को पूरा कर सकती हैं।